अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने वेनेजुएला को 1, 2 या 3 टन नहीं, अरे बल्कि टोटल 35 टन सामान भेजा है। और उस सामान में दाल चावल कुछ खाने की चीजें नहीं बल्कि सुई दवाई और मेडिसिन हैं। सवाल उठता है क्यों? सवाल उठता है वेनेजुएला के अंदर ऐसा क्या हो गया कि भारत से मदद मांगनी पड़ी। सवाल यह उठता है कि भारत ने तुरंत मदद क्यों कर दी। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो कि वेनेजुएला के अंदर अभी हाल फिलहाल 2 भूकंप आए थे एक ही समय पर। एक था 7.2 मैग्नीट्यूड से, एक था 7.5 मैग्नीट्यूड से। जो दूसरा वाला 7.5 से आया था वो काफी खतरनाक आया था। और आप देख सकते हो ये वेनेजुएला का हाल है। वेनेजुएला के अंदर जब इतना कड़क भूकंप आया तो वहां पर कम से कम अभी 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 10,000 लाखों लोग अभी लापता हैं। लोगों को पता ही नहीं कि लोग कहाँ हैं। अब लापता का मतलब आधे ज्यादा तो इसी के अंदर दबे होंगे। अब जब यह हटेगा सामान, बिल्डिंग पूरा खाली होगा तो पता चलेगा कि नीचे भी 20 लोग दबे हैं। ऐसी कर करके काफी लोग अभी दबे पड़े हैं और काफी लोगों की जानें जा चुकी हैं। और जब इतना खतरनाक वेनेजुएला के अंदर भूकंप आया तो खास करके वेनेजुएला की जो राजधानी काराकास है वहां पर ही आया था। और इसी वजह से राजधानी में तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। अब दिल्ली में देख लीजिए उतने छोटे से एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा क्षति पहुंची और इतनी क्षति पहुंची कि काफी लोग वेनेजुएला की मदद करने के लिए आए। लेकिन भारत जब आया तो ताबड़तोड़ मदद करने के लिए आया। भारत ने केवल सामान नहीं, अरे बल्कि अपनी आर्मी भी भेज दी है। और दुनिया को पता है जहां पर भारतीय सेना जाती है काम पूरा करके आती है। और जहां पर भारतीय सेना पहुंचती है ना, वहां के लोगों से पूछिएगा, सांस में सांस आ जाती है उनके। सोचते हैं कि अब भारतीय सेना आ गई है ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखने की कोशिश करोगे तो 14,000 किलोमीटर से अधिक हवाई दूरी तय की है भारतीय सेना ने। और भारत का जो बड़े बड़े इस तरीके के जहाज रहा करते थे जैसे C-17 जहाज, इससे भारत ने भेजा है सामान को लाद लाद करके। असल में अगर आप देखोगे तो भूकंप से प्रभावित इस दक्षिण अमेरिकी देश के लिए चलाए गए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत विमान से लगभग 23 घंटे की उड़ान के बाद काराकास में राहत सामग्री भारत ने पहुंचा दी। और उस राहत सामग्री में जैसे अस्पताल की सामान और मेडिसिन, खाने पीने का थोड़ा, बाकी तमाम चीजें इस तरीके से भारत ने वेनेजुएला के अंदर पहुंचाई है। और भारत ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन अमिस्ताद। और इसी के ही तहत ये पूरी की पूरी मदद की जा रही है। इसके अंदर भारत ने जो बड़ा का हवाई जहाज नहीं होता C-17 हवाई जहाज, इसका इस्तेमाल किया है। और इसमें अपने इंडियन आर्मी को भरा, मेडिकल्स के काफी सामान भरे, लगभग 35 टन सामान और भिजवा दिया वेनेजुएला। कुछ इस तरीके से ये किया गया है। और यहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स भी हैं जो वेनेजुएला के अंदर गए हैं। अंदर का आप सिनेरियो देख सकते हो कितना बड़ा होता है, जैसे लगता है कोई मैदान उदान हो। ये जहाज अंदर से भी इतना बड़ा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की मदद करने के लिए अमिस्ताद ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने 2 C-17 विमान और 35 टन से अधिक यानी कि 35,000 किलो से अधिक सामग्री यहाँ पर भिजवाई है। मतलब कि यह है कि भारत ने एक जहाज नहीं बल्कि ऐसे 2 C-17 हवाई जहाज भेजे हैं। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत 41 सदस्यीय मेडिकल टीम भी भिजवाई है। यानी कि 41 मेडिकल टीम भी गई है वहां पर, जिसमें 9 मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर भी हैं। मतलब 9 बड़े बड़े लेवल के डॉक्टर हैं और 41 सदस्य हैं जो मेडिकल के काम कर सकते हैं। लगभग 66 टन राहत सामग्री भी भिजवाई है। और यह दल भारतीय सेना के 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल का हिस्सा भी है। मतलब भारत ने अपने आर्मी के साथ साथ मेडिकल्स के लोगों को और लगभग 60 टन से ज्यादा का सामान, जिसमें से 35 टन लगभग आप मेडिकल का मान सकते हो और बाकी से तमाम चीजें भिजवाई हैं। वो भी एक जहाज से लगभग 35 टन। आप 2 जहाज सोच सकते हो कितना भिजवाया होगा। और अगर आप सोच रहे हो इसके लिए पैसे लेगा, नहीं तो देखो यार, कुछ चीजें ना इंसानियत के लिए भी करनी चाहिए और भारत यहाँ पर कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसी वजह से कर रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल वहां पर जो इतनी ज्यादा दुविधा आई है भूकंप की वजह से। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, अभी मैं सच्चाई आपके सामने खोलता हूँ। इस तरीके की जो महंगी महंगी मशीनें थी ना, वो सारी मशीनें भी भिजवाई गई हैं क्योंकि वहां पर जो दबे लोग थे, जिनका सिर फूट गया, मुंह फूट गया, ऐसे तमाम चीजें जो हुआ था, उन सब का इलाज हो सके, इस वजह से भारत ने ये सारी चीजें भिजवाई हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने हाल ही में भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला के अंदर जो ऑपरेशन चलाया उसके तहत
2 भीष्म क्यूब जो पोर्टेबल अस्पताल भी भेजा है। पोर्टेबल अस्पताल का मतलब क्या है कि इस तरीके से एक तंबू टाइप का आप मान सकते हो, और इसको आप तुरंत खोलोगे और एक अस्पताल एक रूम के टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ईसीजी वगैरह, ऑक्सीजन और बाकी तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एक छोटा मोटा ऑपरेशन भी आप कर सकते हो। ऐसे 2 भीष्म क्यूब ऑपरेशंस या कह सकते हो अस्पताल भी भेजे हैं उस जहाज के अंदर, जो पोर्टेबल होते हैं, यानी कि आप उसको मोड़ करके समेट सकते हो और खोल भी सकते हो। इस तरीके से देख सकते हो, ये है इस तरीके से। इतनी मदद भारत कर रहा है। उसी के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम और पोर्टेबल, ऐसे तमाम चीजें भारत ने भेजा है। आपको यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। मतलब समझ सकते हो कि भारत ने किस लेवल पर जाकर मदद की है। और फिर यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने भी लिख कर डाला है कि हाँ, हमने C-17 हवाई जहाज का इस्तेमाल किया है। 23 घंटे की पूरी फ्लाइट थी, वेनेजुएला के अंदर गए और उसके बाद हमने 14,000 किलोमीटर दिल्ली से काराकास तक तय किया। काराकास वेनेजुएला की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी है। और फिर उसके बाद हम गए, वहाँ पर मदद किए और भीष्म क्यूब यानी कि वहाँ पर हम छोटे छोटे अस्पताल भी लेकर गए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जहाज कितना बड़ा है। ये जहाज पीछे की ओर से दिखाई गया है, तो थोड़ा सा पीछे की ओर जाते जाते थोड़ा पतला हो जाता है, अंदर की ओर ये और बड़ा होता है। और इसी वजह से ये सारे जहाज सामान को ले आने और ले आ जाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इतना बड़ा ये जहाज होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और हजारों लोगों को आप इसमें भर सकते हो। C-17 हवाई जहाज इतना ही बड़ा होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अचानक से इतनी बड़ी मेहनत क्यों कर दी या मदद क्यों कर दी। मदद इसलिए की क्योंकि भारत और वेनेजुएला के रिश्ते सदियों से अच्छे हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं अच्छे हैं, तो अच्छे हैं। और दूसरी चीज, हाल फिलहाल वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति अभी डेल्सी रॉड्रिगेज हैं, इससे पहले मादुरो थे जिनको ट्रंप ने उठवा लिया था। तो जो भी डेल्सी रॉड्रिगेज है, ये भारत आई हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी से मिली भी। ऑयल को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के तमाम ऐसे बड़ी बड़ी डीलें भी हुई और उसी की वजह से भारत ने सांस में सांस ली। हाँ, भारत के अंदर भी तेल के प्राइसेस बढ़े थे, लेकिन जितने अन्य देशों के अंदर बढ़े थे उतने नहीं बढ़े थे। हाँ, बढ़ना भी बहुत गलत बात है, लेकिन अब जब पूरे दुनिया के अंदर युद्ध हो ही रहा है तो बढ़ेंगे ही, उतना तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप देखोगे तो भारत ने वेनेजुएला की वजह से, भारत ने खाड़ी देशों की वजह से, रूस की वजह से, अफ्रीका की वजह से जो अपनी डाइवर्सिफिकेशन तमाम जगह पर कर ली है, इसी की वजह से भारत अकेला खड़ा रहा और बचा रहा। और उसमें वेनेजुएला का भी काफी बड़ा रोल था। और वेनेजुएला का तेल केवल भारत ही रिफाइन कर सकता है, तो वेनेजुएला के साथ रिश्ते अच्छे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत यहाँ पर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की मदद कर भी देता है, तो उसके बदले भारत को बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। लेकिन कभी कभी इंसानियत के लिए भी कर देना चाहिए, हमेशा प्रॉफिट ही नहीं देखना चाहिए। यहाँ भारत इंसानियत के लिए तो किया, लेकिन भारत की छवि सोचिए वेनेजुएला के अंदर कितनी अच्छी हो गई होगी कि भारत के लोग कितने अच्छे हैं, कैसे मदद करने आ गए। तो इस वजह से भारत के लिए इमेज भी अच्छा बनाना था, वो भी अच्छा हो गया। अभी आप देख रहोगे विदेशों में भारत की इमेज, भारत के लोगों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे इसी तरीके से सुधरते चली जाएंगी। और भी ऐसे काफी कारण है जिसकी वजह से मदद किया गया, लेकिन आप मान सकते हो ह्यूमैनिटी की वजह से ज्यादातर मदद की गई। और हाँ, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, वो तो बात की बात है। और वेनेजुएला से अगर आप रिश्ते अच्छे कर लिए, तो अमेरिका से ऑटोमेटिक आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वेनेजुएला पर पूरा का पूरा कंट्रोल तो ट्रंप का ही है, आप ऐसा मान लीजिए। बाकी आपको क्या लगता है कि ये मदद करके भारत ने सही किया कि गलत? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही किया। आपके हिसाब से किया कि नहीं? देखते हैं आप क्या कहते हो। काफी लोग कह रहे होंगे कि भारत ने ईरान की मदद क्यों नहीं की, जब ईरान इतना कठिनाई में था। तो किया था भैया, अमेरिका ने भारत के जहाज को उड़ा दिया था जो ईरान से भारत आने वाला था और मेडिकल का सामान यहां से ले जाने वाला था। तो भारत वहां पर भी मदद किया था। भारत हर जगह पर मदद करने को पहुंचता है। भारत अफगानिस्तान में भी मदद करने को पहुंचा था। भारत बांग्लादेश को भी मदद करने का सोचता है, लेकिन वही है, चक्कर पकड़ लगाया रहता है। भारत ईरान को भी मदद करने गया था और भारत वेनेजुएला को भी मदद करने गया, और भारत ने रूस को भी मदद की थी तेल खरीद करके। तो भारत एक ऐसा देश है जो सबकी मदद करता है, लेकिन तब भी कोई एहसान नहीं मानता। आप सोच कर देखिए कि आप कितने नेक देश में पैदा हुए। बाकी अब इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।